अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अब हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे हम, और इनसे क्या क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो हमें हर एक चैप्टर में मेनली देखना होता है। एक तो है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और दूसरा है सॉल्युबिलिटी। हेलो एरीन्स का भी फिजिकल प्रॉपर्टी साथ में देख लेंगे हम। मेन यहां पर हेलो एल्केन्स है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस हेलो एल्केन या किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कम है। हमारे सामने कई सारे कंपाउंड लिख दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इन सभी कंपाउंड्स में अरेंजमेंट करना है हमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट के या मेल्टिंग पॉइंट के। तो जब भी हमें बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट को कंपेयर करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं नेचर, उसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और उसके बाद देखते हैं ब्रांचिंग। ये तीन चीज मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसका कम है। लेकिन इसी ऑर्डर में हमें चेक करना, अभी बताऊंगा मैं क्या इसका मतलब। सबसे पहले हमें उन कंपाउंड्स का नेचर देखना है। सबसे पहले नेचर से हम डिसाइड करते हैं कि वो कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है या कम। अगर नेचर सेम हो जाए तब मॉलिक्यूलर मास से डिसाइड करेंगे, और अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो गया तब हम क्या देखते हैं, ब्रांचिंग देखते हैं। अब नेचर में सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है, सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें COOH आते हैं। इससे कम होता है एल्कोहल्स का। एल्कोहल्स मतलब जिसमें क्या आते हैं, OH, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। इससे कम एल्डिहाइड्स का होता है, एल्डिहाइड्स। इससे कम होता है ईथर्स का, देन हेलो एल्केन्स, और लास्ट में आते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये नेचर है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, जैसे कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। उससे ज्यादा हेलो एल्केन, जो अभी इस चैप्टर में हम देख रहे हैं। फिर ईथर, ये आगे एक चैप्टर उसमें आएगा। एल्डिहाइड, ये भी आगे एक चैप्टर में आएगा। फिर एल्कोहल्स, और सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। लेकिन अगर एग्जाम में हमें केवल हेलो एल्केन्स ही दे दिए दो चार, तो अब वहां तो हम नेचर से डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सभी का नेचर एक ही हो गया, हेलो एल्केन। तो हम देखेंगे उनका मॉलिक्यूलर मास। जिसका मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, उतना ही ज्यादा। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। अच्छा, अगर मॉलिक्यूलर मास भी सेम हो गया, अभी एग्जांपल से भी देखेंगे, तब हम जाते हैं ब्रांचिंग। ब्रांचिंग मतलब नंबर ऑफ साइड चेन्स, कितने ब्रांचेस हैं उस कंपाउंड में, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के। जितना ज्यादा साइड चेन होगा या ब्रांचेस होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, कम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पे हमारे सामने कई सारे कंपाउंड लिख दिए, CH3Br, CH3OH, CH3CH या CH3CH4, ये तीन कंपाउंड लिख दिए। अब कहा जा रहा है इनमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करके दिखाओ। मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। तो अभी हम यहां देख सकते हैं कि इन सभी कंपाउंड्स का नेचर अलग है। ये है हेलो एल्केन, ये है एल्कोहल, और ये है हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन।
तो अब सबसे कम किसका होता है? एल्केन का, मतलब CH4। इससे ज्यादा हेलो एल्केन का, मतलब CH3Br, और इनमें भी सबसे ज्यादा एल्कोहल का, मतलब CH3OH। तो ये फैसला हो गया हमारा नेचर वाले रूल से ही, मॉलिक्यूलर मास पे और ब्रांचिंग पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, अब देखते हैं, मान लो हमारे सामने ये कंपाउंड लिख दिया CH3Br, CH3, CH2Br और CH3, CH2, CH2Br। अब हम क्या करेंगे? अब इनमें कैसे हम कंपेयर करेंगे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? अब यहां नेचर सभी का सेम है, सभी हेलो एल्केन है। अब नेचर से फैसला नहीं हो सकता, तो अब हमें देखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। तो यहां सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास है इसका, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, बिकॉज मॉलिक्यूलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। और सबसे कम है ये, तो सबसे कम हो गया CH3Br, उससे ज्यादा हो गया CH3, CH2Br, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो गया CH3, CH2, CH2Br। अब यहां नेचर से फैसला नहीं हो पाया, यहां फैसला हुआ मॉलिक्यूलर मास से। अच्छा, अब एक और एग्जांपल। अब सपोज करिए हमारे सामने ये कंपाउंड्स दे रखे हैं CH3, CH2, CH2, CH2Br, CH3, CHBr, CH2, यहां लगा देना CH3 और यहां लगा दे रहा हूं मैं CH3। अब इन्हें देखिए जरा ध्यान से, यहां कितने कार्बन है? 1 2 3 4, यहां 1 2 3 4। यहां हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9, 3 3 6 3 9। ब्रोमीन 1, यहां भी ब्रोमीन 1। दोनों का नेचर भी सेम है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी सेम है। तो अब यहां ना नेचर से फैसला हो पाया ना मॉलिक्यूलर मास से, तो अब हमें देखना साइड चेन, ब्रांचिंग। यहां स्ट्रेट चेन है। अच्छा, ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री? याद है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, यहां पर अगर हम देखेंगे तो इससे केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ये क्या है? 1 डिग्री। यहां हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, इससे 1 2 3 कार्बन जुड़ा है, ये है 3 डिग्री। तो अब नेचर से फैसला नहीं हो पाया, मॉलिक्यूलर मास से फैसला नहीं हो पाया, तब ब्रांचिंग यानी साइड चेन से देखेंगे। 1 डिग्री स्ट्रेट है, लेकिन 3 डिग्री में एक साइड चेन भी दिख रहा है। तो जितने ज्यादा साइड चेन होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो अगर इसको मैं बोलूं A और इसको बोलूं B, तो इनमें सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा B का, और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा A का। तो ऑर्डर में चेक करना है, पहले नेचर से फैसला नहीं हुआ तो मॉलिक्यूलर मास, एंड इफ मॉलिक्यूलर मास आल्सो कैन नॉट डिसाइड, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो यह है पहली फिजिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, हेलो एरीन में याद रखना है, जैसे अब हमारे सामने ये 3 कंपाउंड लिखे हैं, या ये 2 कंपाउंड हैं जो एग्जाम में कई बार आए हैं। ये भी हेलो एरीन है, ये भी हेलो एरीन है, लेकिन ये पैरा है। पैरा मतलब आमने सामने दोनों हेलोजन जुड़े हैं, और ये ऑर्थो है। ऑर्थो का मतलब होता है अगल बगल। अब सवाल है कि ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम क्या है इसका? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है? पैरा नहीं, ये क्या है? ऑर्थो। इसका कॉमन नेम क्या है? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। तो अब यहां पर सवाल है कि ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो कई बार पूछा गया है, और ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, इनमें किसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो याद रखना है, पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बहुत ही स्ट्रांगली जुड़ते हैं, और जब स्ट्रांगली जुड़ेंगे मॉलिक्यूल्स, तो फिर उस दीवार को तोड़ना, उस सब्सटेंस को तोड़ना क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा मुश्किल। जैसे कोई ईंट एकदम सिमेट्रिकल है, उससे कोई दीवार बन रहा है, तो दीवार ज्यादा मजबूत होगा। तो यही कारण है कि पैरा वाले जो भी कंपाउंड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑर्थो। या फिर एक और होता है जो आप जानते होंगे, मेटा। मेटा में क्या होता है कि एक गैपिंग रहेगा, फिर यहां दूसरा क्लोरीन जुड़ा रहेगा। पैरा में आमने सामने, ऑर्थो में जस्ट एडजेसेंट, और मेटा में एक गैप के बाद। यह है मेटा डाइक्लोरो
बेंजीन। तो ये हमने देख लिया पहली फिजिकल प्रॉपर्टी को, जिसका नाम क्या है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। कंपेयर ही करना है, कोई डिफाइन नहीं करना है 12th क्लास में। अब जो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो याद रखना हमें, जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, RX। हेलो एल्केन्स वाटर के अंदर, पानी के अंदर पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल, मतलब अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं। इनको इमिसिबल भी बोल सकते हैं। अब इसका क्या कारण है कि पानी में जाने के बाद ये इमिसिबल होते हैं, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना है, पानी में वही चीज घुल सकता है, फिर से ध्यान से, पानी में केवल वही सब्सटेंस डिसॉल्व हो सकता है जो पानी के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाए। जो सब्सटेंस पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं। जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है कि एल्कोहल वाटर में आसानी से डिसॉल्व क्यों हो जाता है, क्योंकि एल्कोहल वाटर के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, और बहुत ही फेमस नाम है उसका, सभी लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये जो हेलो एल्केन्स हैं, ये बेचारे पानी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, मतलब कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। इसीलिए पानी में घुलते तो हैं थोड़ा बहुत। क्यों थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, क्योंकि पोलर है। पोलर मतलब इस पे प्लस माइनस चार्ज है, हेलोजन पे पार्शियल निगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर, स्लाइटली पोलर, थोड़ा बहुत पोलर होने के कारण ये पानी में घुल तो जाते हैं, लेकिन अच्छे से डिसॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि पानी के साथ कोई स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसा बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी से ये हमसे पूछा जा सकता है। तो ये है फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप इसे रिवाइज करिए अच्छे से।